ओके हो गया, ठीक है। तो सभी अप्लायंस जो है वो चेक करें, उनके डाउनलाइंस आ चुके हैं, और जिनके डाउनलाइंस यानी कि यहाँ पर अवेलेबल है, और अगर उनके अप्लायंस नहीं आए तो उनको मैसेजेस करें। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक हमारा है वाई नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, या वाई फॉरएवर। आप नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आना चाहते हैं और फॉरएवर को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आज का हमारा ये टॉपिक होगा, ठीक है। हम फॉरएवर के भी इंसेंटिव डिस्कस करेंगे, फॉरएवर हमें क्या क्या दे रहा है और नेटवर्क मार्केटिंग से आपको क्या क्या मिल रहा है, ये भी आपको क्लियर किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ, जो मैं अपने हर सेशन के अंदर देता हूँ, टीचर और स्टूडेंट वाली, ठीक है। आप में से बहुत सारे पर्सन ने जो है वो ये एग्जाम्पल पहले भी सुनी होगी, ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं सुनी मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। आप लोग जो लोग यहाँ पर बैठे हो, आप कहीं ना कहीं स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अगर तो कोई पर्सन यहाँ पर ऐसा बैठा है कि जो जॉब पर्सन है या बिजनेस कर रहा है, कोई सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में काम कर रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं स्कूल्स के अंदर स्टूडेंट रह चुका होगा, ठीक है। तो एक क्लास के अंदर आपने देखा है कि 30, 40, 50 स्टूडेंट्स होते हैं और पढ़ाने वाला एक टीचर होता है। एक टीचर के लिए सभी स्टूडेंट्स के नेम याद रखना, उनके चेहरे याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो टीचर सिर्फ उन्हीं पर्संस का, उन्हीं स्टूडेंट्स का नेम याद रख पाते हैं जो उनको अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, जो उनको अच्छा फीडबैक देते हैं, जो उनको अच्छे टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो यही सिचुएशन हमारे सेशंस की होती है, यही सिचुएशन हमारे वेबिनार्स की होती है, यही सिचुएशन हमारे ट्रेनिंग वाले ग्रुप्स की होती है। जो पर्सन ग्रुप्स के अंदर एक्टिव रहता है, जो पर्सन सेशंस के अंदर, चैट बुक्स के अंदर एक्टिव रहता है, क्वेश्चनिंग करता है, ठीक है, वही हमारी नजर के अंदर आता है, बाकियों को हम नहीं जानते, ठीक है। आप ग्रुप्स के अंदर ऐड है, वहां पर आपके अप्लायंस भी ऐड होते हैं, ठीक है, वो आपकी हर एक्टिविटी को देख रहे होते हैं। जो पर्सन अच्छा फीडबैक करता है, अच्छा रिस्पॉन्स देता है, तो अप्लायंस भी कहते हैं कि यार इस पर्सन पर फोकस ज्यादा करो, इसका लर्निंग एटीट्यूड बहुत अच्छा है, ये बहुत आगे जाएगा, इसको आप ज्यादा से ज्यादा सिखाओ, ठीक है। तो आपने सेशंस के अंदर भी एक्टिव रहा करना है, अपने ग्रुप्स के अंदर भी एक्टिव रहा करना है, और खास तौर पर इस सेशन के अंदर आपने चैट बॉक्स के अंदर एक्टिव रहना है, ठीक है। हमारा टॉपिक है वाई नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड सर्च आउट भी किया होगा गूगल, यूट्यूब पर, ठीक है। आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स मिले होंगे कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है। इसके अलावा आपके अप्लायंस ने भी आपके साथ डिस्कस किया होगा, मैं उन्हीं को थोड़ा सा रिवाइज करूंगा। सबसे पहली चीज जो आपको, पहले तो आप पेंसिल्स और कॉपीज अपने पास रखें, उस पर नोट आउट करते जाएं जो जो मैं बताता जाता हूं, ठीक है। और अगर कॉपी पेंसिल्स नहीं है तो आप मोबाइल फोन पर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं यहाँ पर। पहला पॉइंट, माइंडसेट डेवलपमेंट, ठीक है। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हो तो आपका माइंडसेट एक अलग लेवल का हो जाता है, उसकी बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, ठीक है, इसके कंपैरिजन के अंदर, तो आपको सिर्फ उसे एक सर्कल के अंदर रहना पड़ता है, ठीक है। आपका कभी भी जो है ना वो माइंड बाहर नहीं निकलता वहां से, आपको सिर्फ यही होता है हैंड टू माउथ, ठीक है। थोड़े से कमाओ, उसको खा लिया, बस खत्म। आपके माइंड के अंदर कोई न्यू आइडियाज नहीं आते, आपका माइंड डेवलप नहीं हो पाता। पहला पॉइंट आपको क्या है, यहाँ पर आने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर माइंडसेट आपका डेवलप हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पर जब आप ज्वाइन करते हो तो आपके स्किल्स जो आपके अंदर होते हैं लेकिन आपको खुद उनका पता नहीं होता, वो यहाँ पर पॉलिश किए जाते हैं। पहला जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स, जब आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हो तो आपके अंदर एक अलग लेवल का कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। आपको लोगों से बात करनी आ जाती है, क्योंकि आप हजारों लोगों से, सैकड़ों लोगों से बात करते हो, तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में बेहतरी आती जाती है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। आप कोई भी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, स्टूडेंट हो, आपको सबसे पहला पॉइंट है आपको टाइम मैनेज करना आना होना चाहिए, ठीक है। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये चीज आपको सिखाई जाती है कि आपने बहुत सारा काम कितने टाइम के अंदर, थोड़े से टाइम के अंदर कैसे करना है, ये चीज यहाँ पर आपको सिखाई जाती है। यहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट की प्रॉपर क्लासेस दी जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है लीडरशिप डेवलपमेंट,
ठीक है। यहाँ पर आपको एज अ लीडर जो है वो ट्रेन किया जाता है, आपको लीडर बनाया जाता है, टीम मैनेज कैसे करनी है ये सिखाया जाता है, लोगों को कैसे लेकर चलना है ये सिखाया जाता है। ठीक है, आप जॉब कर रहे हो तो आप तो सिर्फ अपने आप के लिए काम कर रहे हो, या सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में काम कर रहे हो तो अगर कोई दुकान चला रहे हो तो उधर आपसे मैनेज हो जाता है एक दो बंदों को, लेकिन जब आपके नीचे एक सैकड़ों की हजारों की टीम होगी, उनको कैसे मैनेज करना है, बड़े बिजनेस को बड़े लेवल में कैसे मैनेज करना, ये यहाँ पर आपको सिखाया जाता है। और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर आपको ये चीज सिखाई जाए कि टीम को कैसे मैनेज करना है, लीडरशिप डेवलपमेंट आपने कैसे अचीव करनी है, यहाँ पर आपको ये चीज सिखाई जाती है। ठीक है, अभी तक मैंने आपके साथ पॉइंट डिस्कस किए हैं, माइंडसेट डेवलपमेंट, दूसरा मैंने कहा स्किल डेवलपमेंट, थर्ड पॉइंट मैंने डिस्कस किया टाइम मैनेजमेंट, और फोर्थ पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया टीम मैनेजमेंट या लीडरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, और इसके बाद हम आते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के बाद, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग भी साथ में चलेगी, और वाई फॉर एवर, फॉर एवर क्यों आप ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी हम आपके साथ पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, टाइम फ्रीडम। ठीक है, टाइम फ्रीडम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कोई भी जॉब कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में काम कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए टाइम फ्रीडम होना जरूरी है। ठीक है, जॉब के अंदर आपके सामने है कि टाइम की एक लिमिट होती है, 9 to 5 की जॉब होती है या 8 to 8 की जॉब होती है। ठीक है, आपको 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे किसी जगह पर बैठ के ऑफिस के अंदर काम करना पड़ता है। ठीक है, एक टाइम फिक्स होता है और ऊपर आपका बॉस खड़ा होता है कि भाई इतना टाइम आपने देना ही देना है अपने काम को। ठीक है, यहाँ पर आने से, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने से सबसे पहला इंसेंटिव आपको क्या मिलता है, टाइम की फ्रीडम हो जाती है। यहाँ पर आपका कोई बॉस नहीं ऊपर होता, आप चाहो तो सुबह 9 बजे काम कर लो, आप चाहो तो रात 10 बजे काम कर लो, आप चाहो तो आधा घंटा काम कर लो, और आप चाहो तो 3 घंटे काम कर लो, कोई आपको रोकता नहीं है, कोई आप पर फोर्स नहीं लगाता, कोई आपको जो है वो फोर्स नहीं यहाँ पर करता कि भाई तुमने इतने घंटे काम करना है तो फिर ही तुम्हें पे मिलेगी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपको मैंने बताया कि टाइम की फ्रीडम यहाँ पर आपको मिलती है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है, अब इनको आपने कंपेयर करते जाना है साथ साथ। अगर आपके अप्लाई ने आपके साथ ईएसबी मॉडल डिस्कस किया होगा कि दुनिया के अंदर सिर्फ 4 ही तरीके हैं पैसे कमाने के, एम्प्लॉय कैटेगरी, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस और इन्वेस्टर। इन पॉइंट्स को आपने उनके साथ कंपेयर करते जाना, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। आपके प्लान ने आपके साथ ये पहले भी चीजें डिस्कस कर दी, मैं इनको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट क्या मैंने डिस्कस किया था, टाइम फ्रीडम। ठीक है, टाइम की लिमिट होती है जॉब के अंदर। अगर सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी की बात करूं तो इसके अंदर भी टाइम की लिमिट होती है। हाँ, थोड़ी सी इसके अंदर रिलैक्सेशन होती है कि आप 11 बजे दुकान खोल लेते हो, रात 11 बजे तक काम कर लेते हो। ठीक है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी वाला भी बहुत ज्यादा टाइम अपने काम को देता है। ठीक है, और जॉब वाला पर्सन भी सारा टाइम जो है वो अपने काम को देता है, उनको अपनी फैमिलीज के लिए, अपने लिए टाइम नहीं मिलता। सेकंड पॉइंट आता है फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है, अगर आप जॉब वाले पर्सन हो या आपके सर्कल के अंदर डेफिनेटली जॉब वाले पर्सन होंगे, ऐसे लोग होंगे जो जॉब कर रहे हैं, आप उनसे पूछ सकते हो कि उनको फाइनेंशियल स्ट्रेस कितना होता है। मंथ का स्टार्ट होता है तो उनके पास पैसे होते हैं, जैसे जैसे मंथ लास्ट होता जाता है, खत्म होता जाता है, उनके पॉकेट भी खाली होती जाती है। ठीक है, ये आप सबको आइडिया है, अगर नहीं आइडिया तो आप किसी जॉब वाले पर्सन से पूछ सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे आपको ऐसी एग्जांपल्स मिलेंगे जिनकी अभी मंथ की जो है वो पे आई नहीं है और आने से पहले ही खत्म हो गई है। कैसे खत्म होगी, 10,000 रुपया बिजली का बिल है, 10,000 दूध वाले का बिल है, ये फलां का बिल है, ये सारा कुछ वो पहले ही खत्म कर चुके होते हैं। ठीक है, और अगर खुदा ना खास्ता कोई अगर खुशी गमी आ जाती है तो फिर ये लोग सोच रहे होते हैं कि हमने कैसे जो है इसको सरवाइव करना है, कहाँ से पैसे अरेंज करने हैं। ये सारी सिचुएशन आपके सामने है। ठीक है, जॉब की सिचुएशन, मैं जॉब को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ हकीकत बता रहा हूँ कि जॉब और बिजनेस में क्या फर्क है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या फर्क है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में काम कर रहे हो, ठीक है, तो इसके अंदर भी आप पैसे तो बहुत कमा रहे होते हो। ठीक है, जितना जॉब वाला पर्सन पूरे महीने में कमाता है ना, तो सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी वाला, ये कपड़े वाली दुकान वाले, जूते वाली दुकान वाले, किराने वाले, बेकरीज वाले 1 या 2 दिन के अंदर उतने पैसे कमाते हैं। लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेस इनको जॉब वाले पर्सन से भी ज्यादा होता है। क्यों, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूं, क्योंकि मैं खुद सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी से हूँ, बिलोंग करता हूँ, मेरा बैकग्राउंड जो है सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी से, कपड़े की दुकान है हमारी। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्ट्रेस हमें इनसे ज्यादा कैसे होता है, हम अगर दिन में 30,000, 40,000, 50,000 रुपया एक दिन में कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज मुझे समझने में बहुत टाइम लगा। मैं जब इस प्लेटफॉर्म के साथ ज्वाइन किया तब जाके मुझे समझ आया, जब मैंने ईएसबीआई मॉडल पढ़ा, कि भाई हम जो 40-50 हजार रुपया एक दिन के अंदर कमा रहे हैं वो सारे का सारा हमारा नहीं है,
उनमें से सिर्फ 5-6 हजार या 10 हजार रुपया मैक्सिमम हमारा, बाकी सारे का तो हमने दोबारा से माल लेकर आना है, हमने बहुत सारे लोगों के पैसे देने हैं, बहुत सारे लोगों से लेने हैं, और ये इतना ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है कि जो वाला पर्सन फिर भी कहीं ना कहीं बच जाए, सर्वाइव कर जाए, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉय वाले कैटेगरी वाला जो पर्सन है ना, वो बहुत ही मुश्किल से सर्वाइव करता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जॉब सिक्योरिटी को। ये आपके प्लान ने आपके साथ डिस्कस किया होगा। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी वाले पॉइंट को मैं रिपीट कर रहा हूँ। जॉब सिक्योरिटी क्या होती है? अगर आप जॉब को लो, ठीक है, जॉब के अंदर आपकी जीरो जॉब सिक्योरिटी है, ये तो आप सबको पता है। किसी भी वक्त आपका बॉस आपको निकाल सकता है, आप काम नहीं अच्छा कर रहे वो आपको निकाल सकता है, आप छुट्टी कर रहे हो वो आपको निकाल सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो आपको कोई इश्यू बन जाता है तो वो आपको फौरन से निकाल सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए वो आपको निकाल सकता है, आप बिहेवियर उसके साथ अच्छा नहीं करते वो आपको निकाल सकता है। ठीक है, इसके अंदर जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर आ जाओ तो इसके अंदर कुछ थोड़ी सी जॉब सिक्योरिटी होती है। बाप का कारोबार बच्चे तक ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन आपके सामने ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी कि बच्चे से बाप का कारोबार अच्छे तरीके से नहीं संभाला गया और सारे का सारा कारोबार फ्लॉप हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब उसके अंदर भी जॉब सिक्योरिटी बहुत मिनिमम होती है। ठीक है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक अच्छी खासी जॉब सिक्योरिटी होती है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपका सारा बिजनेस कोई और भी चला सकता है। ठीक है, और अगर मैं फॉरएवर की बात करूं तो फॉरएवर के अंदर 3 जनरेशन तक जॉब सिक्योरिटी मिलती है। ये आपके प्लान ने आपके साथ डिस्कस किया होगा कि 3 जनरेशन तक फॉरएवर आपको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पर आप हमारे साथ वर्क कर रहे हैं सुपरवाइजर लेवल पर, एएम लेवल पर या मैनेजर लेवल पर, आप मंथली 2 लाख 3 लाख रुपया कमा रहे हो। ठीक है, आपको खुदा ना खासा कुछ हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है कि यूथ को ज्यादा जो है वो आजकल हालात खराब हुए कोविड की वजह से, बहुत सिचुएशन खराब है। आप में से बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे कि जो जॉब करते हैं या बिजनेस कर रहे हैं या कोई सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में काम कर रहा है या कोई टीचर है, या बहुत सारे ऐसे पर्सन यहाँ पर बैठे होंगे जो मैरिड है। ठीक है, उनको बहुत ये प्रॉब्लम्स होती है, इश्यूज आते हैं कि यार अगर हमें कुछ हो जाए, ठीक है, तो हमारी फैमिली का क्या बनेगा। ठीक है, ये आपके माइंड के अंदर भी आता है कि अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारी फैमिली का क्या बनेगा। तो भाई अगर आप जॉब कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी फैमिली का कोई फ्यूचर नहीं है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में काम कर रहे हो तो आपकी फैमिली का कुछ तो फ्यूचर है, लेकिन आपने बहुत सारे लोगों के पैसे देने हैं, बहुत सारे लोगों से लेने हैं, तो वो समझ आपके बच्चों को नहीं आएगी जब तक जी। मेरी वॉइस क्लियर है सबको? ओके हो गया। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। मैंने आपके साथ पॉइंट डिस्कस किया टाइम फ्रीडम, उसके बाद मैंने आपके साथ पॉइंट डिस्कस किया फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है, अब मैं इसकी ही बात कर रहा था। फाइनेंशियल फ्रीडम के हवाले से मुझे एक पॉइंट याद आ गया। ठीक है, सर सोनू शर्मा का। सर सोनू शर्मा कहते हैं कि हम इस दुनिया के अंदर इसलिए पैदा नहीं हुए कि हम घर में होती पैसों की वजह से लड़ाई को देखें। ठीक है, क्या हम इस दुनिया के अंदर इसलिए पैदा नहीं हुए कि हम घर के लाइटें पंखे बंद करते फिरे कहीं बिजली का बिल ना ज्यादा आ जाए। ठीक है, हम इस दुनिया के अंदर पैदा हुए तो कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए, कुछ बड़ा बनने के लिए पैदा हुए। ठीक है, आप लोग यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं तो आपने बहुत सारे पर्सन को जो है ना वो छोड़कर आए, बहुत सारे पर्सन को डिफीट करके यहाँ तक पहुंचे हैं। वो कैसे पहुंचे? आपने फर्स्ट वेबिनार लिया, उसके अंदर हजारों की तादाद में लोग थे। ठीक है, आप सेकंड में उसमें उससे कम थे, 700-800 लोग डिफीट कर आए हैं। ठीक है, उसके बाद आप ग्रुप्स के अंदर आए तो ग्रुप्स के अंदर आप मैक्सिमम एक ग्रुप के अंदर 8-10 लोग होंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 लोग होंगे। ठीक है, तो आप बहुत सारे लोगों को छोड़कर आए हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए आ रहे हो। ठीक है, आप अपने सर्कल से निकलना चाहते हो, आप जॉब से निकलना चाहते हो, आप सेल्फ इंप्लॉय कैटेगरी से निकलना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो। ठीक है, इसलिए आप लोग यहां पर आए हो। उसके बाद मैं थर्ड पॉइंट डिस्कस कर रहा था जॉब सिक्योरिटी के हवाले से। ठीक है, हर पर्सन को ये इश्यू होता है कि अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारी फैमिली का क्या बनेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है वो आपको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, और खास तौर पर फॉरएवर के अंदर 3 जनरेशन तक आपको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। अगर आप हमारे साथ वर्क कर रहे हो सुपरवाइजर या एएम लेवल पर, आप 3 लाख 4 लाख रुपए महाना कमा रहे हो, आपको कुछ हो जाता है, खुदा ना खास्ता, मैं ये नहीं कहता कि सबको हो, ठीक है, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, क्योंकि जिंदगी का किसी को भी नहीं पता, ठीक है। तो अगर कुछ हो जाता है तो आपका वहीं से सारे का सारा बिजनेस आपकी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन से मुराद आपके चिल्ड्रन, आपका छोटा ब्रदर, आपकी छोटी सिस्टर, किसी को भी वो सारे का सारा बिजनेस आगे से ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ये नहीं होता कि वो दोबारा से स्टार्ट से आए और स्टार्ट से लेकर जो है वो हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे, ठीक है, वो वहीं से जो है वो आगे कंटिन्यू कर सकती है या कर सकता है, ठीक है। यानी आप 2 लाख रुपए महाना कमा रहे हो तो वो वहीं से आगे कंटिन्यू करेगा, 2 लाख रुपए महाना ही कमाएगा। हाँ, अगर वो उसको आगे लेकर चलता है, 3-4 लाख रुपए महाना हमारे साथ मैनेजर बन जाता है या सीनियर मैनेजर बन जाता है, वो लाखों रुपए कमा रहा है, तो अगर उसको कुछ हो जाता है तो वहीं से सारा का सारा बिजनेस आपकी थर्ड जनरेशन को प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये कंपनी का इंसेंटिव है फॉरएवर का, और ये नेटवर्क मार्केटिंग का भी इंसेंटिव है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हॉलीडेज पर। तो मुझे चैट बॉक्स के अंदर सभी का आंसर चाहिए, हॉलीडेज किस किस को पसंद है, नेशनल लेवल के टूर्स और इंटरनेशनल लेवल के टूर्स किस किस को पसंद है। ओके, सिर्फ एक ही पर्सन को है, ठीक है। अभी भी आप चैट बॉक्स में एक्टिव नहीं हुए, ठीक है। तो जो लोग सो रहे हैं वो जाग जाएं। ओके ओके, मैंने चैट बॉक्स देखी अभी है, ठीक है। बहुत सारे लोग जाग रहे हैं, अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। हॉलीडेज हर एक को पसंद होते हैं, किसको नहीं पसंद कि मैं घूमूं फिरूं, ठीक है। और आप लोग मुझे बताओ कि हॉलीडेज के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। हॉलीडेज के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी है? सबसे ज्यादा जरूरी हॉलीडेज के लिए टाइम। आपके पास टाइम होना चाहिए, ठीक है। अगर तो आपके पास टाइम नहीं है, पैसे आपके पास जितने मर्जी हो, आप कहीं पर भी निकल नहीं सकते, ठीक है। और आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं, टाइम की लिमिट होती है जॉब वाले पर्सन के पास। जॉब वाला पर्सन तो कहीं निकलने की सोच भी नहीं सकता। अगर उसने कहीं जाना है ना, तो वो इंतजार करता है किसी तरीके से कोई नवाज शरीफ या कोई ऐसा वजीर आजम, कोई बंदा कोई फोत हो जाए, मुझे 2-3 छुट्टियां मिल जाए, मैं कहीं चला जाऊं, ठीक है। या कोई ऐसा हादसा हो जाए जिसकी वजह से मुझे छुट्टियां मिल जाए, मैं कहीं चला जाऊं, ठीक है। या फिर वो जो है वो इंतजार कर रहे होते हैं। अभी आपके सर्कल में बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे, ओके मैम आपको नहीं पसंद है, अच्छा। यहाँ पर आपके सर्कल में बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे कि जिन्होंने छोटी से प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी कि 10 मुहर्रम पर हमने जाना है, ठीक है, कहीं घूमने फिरने कगार नारान बाहर निकलना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आता है यहाँ पर टाइम की। जॉब वाले पर्सन के पास टाइम नहीं होता। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी की अगर बात करें तो उनके पास टाइम होता है, लेकिन वो निकल नहीं सकते दुकान से। ये आपको भी पता है, मैं खुद इस बैकग्राउंड से हूँ, सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी से। हम निकल नहीं सकते, सुबह से लेकर शाम तक हम दुकान पर रहते हैं, ठीक है। जी सर, लेकिन एक एक दिन करके मिलता है उनको छुट्टी, ठीक है। वो कहीं 4-5 दिन के टूर पर जा नहीं सकते बगैर इजाजत के। अगर वो निकलते हैं तो उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा, अगर वो निकलते हैं उनको पे कट जाएगी, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में क्या होता है कि मेरी आवाज नहीं आ रही? ओके ओके, सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में क्या होता है कि ये पर्सन अपनी दुकान को छोड़कर नहीं जा सकते। अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉय वाला पर्सन 8-10 दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए टूर पर चले जाता है, तो इसको पीछे से पे आउट मिलना बंद हो जाते हैं, इसका काम बंद हो जाता है, ठीक है। और थर्ड थिंग होती है जॉब सिक्योरिटी। जैसा कि जॉब वाले पर्सन अगर छुट्टियां करता है तो उसको निकाल दिया जाता है। सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी वाले में थोड़ी सी जॉब सिक्योरिटी होती है, लेकिन फुल नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, हॉलीडेज तो आपको मिलते हैं। पहला पॉइंट आपका करियर है, आपको टाइम फ्रीडम मिलती है, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलती है, पैसे यहाँ पर आप बहुत अच्छे कमा लेते हो। थर्ड पॉइंट जॉब सिक्योरिटी आपको यहाँ पर मिलती है, कोई आपका बॉस नहीं होता आपको निकालने वाला, ठीक है। बट इसके साथ जो फॉरएवर आपको इंसेंटिव देता है, फॉरएवर के दो किस्म के टूर्स होते हैं जो आपको साल के अंदर फॉरएवर देता है, ठीक है। एक होता है नेशनल लेवल का टूर और एक होता है इंटरनेशनल लेवल का टूर। ये दो टूर्स या ये इंसेंटिव ऐसे हैं जो फॉरएवर को बाकी कामों से, बाकी कंपनी से अलग करते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस से इसको हटाते हैं, ठीक है। तो पहला टूर है नेशनल लेवल का ईगल मैनेजर रिट्रीट। आप गूगल यूट्यूब पर सर्च करोगे ईगल मैनेजर रिट्रीट, फॉरएवर ईगल मैनेजर रिट्रीट, तो आपके सामने हजारों वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है। ये किस लेवल का टूर होता है? 3 days and 4 nights का ये स्टे होता है, ठीक है। 3 days and 4 nights का ये स्टे होता है। और इसके अलावा इसके अंदर आपको कुछ कंपनी खुद से पे करती है पर्सनल परचेजिंग के लिए, शॉपिंग करने के लिए, ठीक है, वो भी देती है। ये कंपनी के इंसेंटिव्स के अंदर शामिल है।
ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फॉरएवर ग्लोबल रैली की, ठीक है, फॉरएवर ग्लोबल रैली क्या होता है, ये एक टूर होता है 10 दिन का, ठीक है। पहले तो ईगल मैनेजर रिट्रीट की तरफ आते हैं, ओके, ईगल मैनेजर रिट्रीट की तरफ आते हैं कि आप लोगों को, ठीक है, अगर मैं कहूं ये हमारा जो टूर है ये नेशनल लेवल का होता है, लेकिन आप सबको पता है हम दुबई के थ्रू वर्क कर रहे हैं, तो हमारा ये नेशनल लेवल का टूर भी इंटरनेशनल लेवल का हो जाता है, ठीक है। आप लोग मुझे बताओ, आप कोई भी जॉब कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में काम कर रही हो, ठीक है, अगर आज आपको मैं कहूं कि भाई आपको टूर पे जाना है, तो क्या आप जा सकते हैं? क्या आप जा सकते हैं? 3 से 4 दिन का टूर हो, ठीक है, दुबई के अंदर हो, क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं? ओके हो गया, ठीक है। क्वेश्चंस के आंसर हम जो है वो लास्ट पे करेंगे, ठीक है, इस तरह वो ऊपर चले जाते हैं। अच्छा, जो सेकंड इंसेंटिव, जो सेकंड टूर है वो इंटरनेशनल लेवल का टूर होता है, ठीक है, वो होता है फॉरएवर ग्लोबल रैली, ठीक है। आप गूगल यूट्यूब पर सर्च करें फॉरएवर ग्लोबल रैली, ये भी साल में एक दफा होता है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग टूर होता है। इसके अंदर क्या होता है, कंपनी के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी ममालिक शामिल है, 170 प्लस लोग यानी कि कंट्रीज यहाँ पर काम कर रही हैं, तो वो तमाम कंट्री से जो है ना वो लोगों को बुलाया जाता है, और कोई ऐसा कंट्री उनमें से सिलेक्ट किया जाता है जहां पर कंपनी जो है ना वो बुलाती है, ठीक है। कंपनी जो है वो आपको बुलाती है फॉरएवर ग्लोबल रैली के अंदर, ठीक है। कोई ऐसा कंट्री सेलेक्ट किया जाता है, उसका 5 स्टार होटल, उसका कैपिटल सिटी जो है सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। आपको गूगल यूट्यूब पर ये बड़ी आसानी से जो है ना वो मिल जाएगी, ठीक है, आपको गूगल यूट्यूब पर ये बड़ी आसानी से इसकी वीडियोस मिल जाएंगी फॉरएवर ग्लोबल रैली की, ठीक है। 10 दिन का ये टूर होता है। क्वेश्चन जो है ना हम लास्ट पे कर लेंगे, ठीक है। 10 दिन का ये टूर होता है, ठीक है। ये इस साल की अगर मैं बात करूं, लास्ट ईयर जो था ये दुबई के अंदर हुआ था, उससे पहले टर्की के अंदर हुआ था, उससे पहले मलेशिया के अंदर हुआ था, ठीक है। कोई भी ऐसा कंट्री जो है वो कंपनी सेलेक्ट करती है, और उसके अंदर एक 5 स्टार होटल सारे का सारा फॉरएवर का होता है, ठीक है। हर कंट्री से जो मैनेजर्स हैं वो सबको बुलाया जाता है वहां पर, जिन्होंने फॉरएवर ग्लोबल रैली को अचीव किया होता है उन सबको वहां पर बुलाया जाता है, और हर कंट्री अपने अपने फ्लैग के साथ, अपने अपने टी शर्ट्स के साथ रिप्रेजेंट कर रही होती है। अगर आप गूगल यूट्यूब पर इसको सर्च करेंगे, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता, ठीक है, तो आप लोग इसको सर्च आउट करेंगे, आपको पता चल जाएगा ये किस लेवल का इंसेंटिव होता है, ठीक है, ये किस लेवल का जो है वो इंसेंटिव होता है। अगर मैं बात करूं हमने से किस किसने इसको क्वालिफाई किया, इंडिया के पर्सन कृष्णा अरोड़ा, मानिक सर, ठीक है, इन ये लोग तो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान से इस साल अनस सर इसके अंदर जा रहे हैं, ठीक है। और इस साल 2022 की फॉरएवर ग्लोबल रैली जो है ये हो रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। फॉरएवर ग्लोबल रैली 2022 आप गूगल यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, 10 दिन का टूर है, 21 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक, ठीक है। आप लोग अगर 21 से लेकर 30 दिसंबर तक यानी कि 10 दिन का आपने टूर करना हो विद फैमिली, अब फैमिली से मुराद ये नहीं है कि चचा ताया पुप्पा खाला सभी को ले जाओ, ठीक है। फैमिली से मुराद आप और आपकी वाइफ, अगर वाइफ नहीं है तो कोई भाई चले जाए, कोई वारिद साहब चले जाए, कोई एक पर्सन आपके साथ जा सकता है, ठीक है। फॉरएवर ग्लोबल रैली आप सर्च आउट कर सकते हैं। आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि आपने 10 दिन का टूर ऑस्ट्रेलिया का करना है, ठीक है, और आप कोई भी जो भी सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में काम कर रहे हो, साल के अंदर आपको एक टूर मिलता है ऑस्ट्रेलिया का या किसी और कंट्री का, क्या आप अफोर्ड कर सकते हो? जबरदस्त, मुदस्सर सर कह रहे हैं कि हम अफोर्ड कर सकते हैं। ओके हो गया सर, अच्छी बात है माशाल्लाह से। अब यहाँ पर सभी लोग जो है वो आपकी कैटेगरी से नहीं बैठे, ठीक है, स्टूडेंट्स लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, सेल्फ, उसके बाद जो है वो मिडिल क्लास फैमिलीज भी बैठी हैं, ठीक है। तो अच्छा है कि माशाल्लाह से आप अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं कार्स के ऊपर, ठीक है। कार्स के ऊपर आते हैं, ये एक अलग इंसेंटिव है, ठीक है, कंपनी की तरफ से। एक तो नेटवर्क मार्केटिंग के आप जितने भी लोगों को देखोगे, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं उनके पास अच्छी सी अच्छी कार्स होती हैं, ठीक है। आप कोई भी किसी भी नेटवर्कर को सर्च आउट कर लो, आपको ये पता चल जाएगा उनके पास कार्स होती हैं, आप बड़ी आसानी से कार परचेज कर सकते हो। लेकिन इसके बाद जो फॉरएवर का इंसेंटिव है, फॉरएवर आपको क्या देता है, फॉरएवर आपको कार्स भी प्रोवाइड करता है, और ये कोई कार्स मेहरान कल्टस आल्टो ये नहीं होती, ठीक है, ये सबको कार्स पसंद होती है कहीं ना कहीं, ठीक है। और ये कार्स आपको इंटरनेशनल लेवल की जो है ना वो कार्स मिलती है, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, क्योंकि कंट्री जो कंपनी है वो 160 प्लस कंट्रीज में, 170 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रही है, तो आपको कंपनी जो है वो कार उसी लेवल की देती है, ठीक है। अभी रिसेंटली आपको मानिक सर की जो कार है वो भी इंशाल्लाह जो है वो शो ऑफ करेंगे, ठीक है, 23 अगस्त का उन्होंने कहा था, लेकिन कुछ इशू की वजह से नहीं उनको मिली, ठीक है, कंपनी की तरफ से वो आपको शो ऑफ करेंगे। अनमोल सर के पास मिनी कूपर चल रही है,
है, ठीक है। अनस सर ने अपनी मर्जी से जो है वो होंडा रिबर्थ ली है, ठीक है। अगर ये चाहते तो बड़ी आसानी से ये भी मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू ले सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से जो है वो होंडा रिबर्थ लिया। इसकी भी वीडियोस आपने अपने अपलाइंस के पास जो उनके स्टेटस पर देखी होगी, ठीक है। ये सारे पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। वाई नेटवर्क मार्केटिंग इज बेटर देन जो हमारा टॉपिक था, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है? माइंडसेट डेवलपमेंट होती है आपकी, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती है, स्किल डेवलपमेंट होती है, ठीक है। टाइम मैनेज करना आपको आ जाता है, लीडरशिप डेवलपमेंट होती है, टीम मैनेज करनी आपको यहाँ पर सिखाई जाती है। उसके बाद टाइम फ्रीडम आपको मिलता है, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको यहाँ पर किया जाता है, जॉब सिक्योरिटी आपको मिलती है, हॉलीडेज आपको जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं दो किस्म के, ईगल मैनेजर रिट्रीट और फॉरएवर ग्लोबल रैली। उसके बाद कार प्लान्स, कार्स आप यहाँ पर जो है ना वो मिल जाएंगे आपको। टॉपिक का जो है ना वो बाद में भी मिल जाएंगे अपने अपलाइन से, ठीक है। आपको जो है ये पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब जी मैम आमना, कितना टाइम हमारे पास अवेलेबल है? सर 10 मिनट्स। ओके हो गया। अभी हम आते हैं पे आउट्स की तरफ, ठीक है। अभी हम आते हैं पे आउट्स की तरफ कि इस कंपनी के अंदर पे आउट्स कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। आपने अगर अपने अपलाइंस को नंबर सेव किए हुए तो आपको पता चल जाएगा कि वो स्टेटस लगाते हैं यहाँ पर किस तरह के किस किस्म के जो है वो पे आउट्स आते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इनको ब्रीफली डिस्कस कर देता हूँ। इसके अलावा आपके साथ आपके अपलाइंस ने मार्केटिंग प्लान को डिस्कस किया होगा, उसके अंदर आपको रैंक्स बताए हैं। सुपरवाइजर लेवल पर इतनी अर्निंग है, एएम लेवल पर इतनी अर्निंग है, असिस्टेंट सुपरवाइजर पर इतनी अर्निंग है, ठीक है। ये सारा कुछ आपको बताया होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं मैनेजर लेवल की, ठीक है, जो है हमारे सीनियर्स हैं, सर मानी की अगर बात करूं तो उनका इस मंथ का पे आउट 10,20,000 रुपए का था तकरीबन, जो पाकिस्तानी रुपीस के अंदर तकरीबन 22 लाख या 23 लाख के करीब रकम बनती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, आप कहते हो ना कि सर वो तो इंडिया के, उनकी बात छोड़ दो, हम पाकिस्तानी लेवल पे बात करते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, हमारे जो सीनियर हैं सर दानिश जतियाल, उनकी लास्ट मंथ का पे आउट 24 जो है ना वो था 24 मिलियन का था, 24 लाख का था, ठीक है। 2.4 मिलियन का इनका पे आउट था, ठीक है। अगर मैं इनसे भी बात करूं अनस सर की, अनस सर को सब लोग जानते हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली कार जो है परचेज किया है, ठीक है। आपके प्लस ने जो है वो लगाया होगा स्टेटस, ठीक है। तो उन्होंने उनका लास्ट मंथ का पे आउट 40 लाख का था, वो सोरिंग मैनेजर है पाकिस्तान के। मैं मतुरबा अशफाक की बात करूं 12,56,000 रुपए का उनका पे आउट था, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, जी बिल्कुल आप सर अनस के बराबर हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप भी उतना काम करोगे, ठीक है, स्टार्ट पर आप उतनी मेहनत करोगे तो आप भी अचीव कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं उनसे डाउन पर बात करूं, ठीक है, अपने अपलाइन की बात करूं, मेरे अपलाइन है सर उसामा उमर, ठीक है। आप सबने नाम सुना होगा, हो सकता है उन्होंने आपका सेशन भी जो है वो अटेंड किया होगा, ठीक है। तो सर उसामा उमर का जो लास्ट मंथ का पे आउट था वो था 3 लाख रुपए, और अभी इस मंथ का यानी कि जुलाई मंथ का जो उनका पे आउट था वो था 3,33,000 रुपए, ठीक है। यानी कि 2 महीनों के अंदर उन्होंने 6,33,000 रुपया अर्न किया था। ये मैनेजर लेवल पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इनकी भी बात छोड़ दूं, एएम लेवल की बात करूं तो मैम नयाब है हमारी सीनियर, ठीक है। तो उनका जो पे आउट था वो 1,00,000 आई थिंक 72,000 का था, ठीक है। तो ये आप लोग भी अर्न कर सकते हो। और मैनेजर लेवल को क्वालिफाई करने में, ठीक है, जो कि सर उसामा उमर का है, ठीक है, मैनेजर लेवल को क्वालिफाई करने में कितना टाइम लगता है? 6 महीने 7 महीने, ठीक है, एवरेज है। लेकिन हमारी टीम के अंदर सर उसामा ने जो निकाला था वो सिर्फ 3 महीनों के अंदर उन्होंने मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया था, ठीक है। अगर आप 3 महीनों के बाद, 4 महीनों के बाद या 5 महीनों के बाद भी आप लोग 1 लाख प्लस, मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा, 3 लाख 4 लाख की बात नहीं कर रहा, अगर आप 1 लाख प्लस भी अर्न करना स्टार्ट कर देते हो तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे लिए काफी होगा, ठीक है। या कोई ऐसी है आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी, कोई जो है वो आपको 6 महीने के बाद जो है वो 1 लाख प्लस अर्नर बना दे? ओके, अब जरा ना पर्सन जो है वो थोड़े से ढीले हो गए हैं, ठीक है। एक्टिव रहे सेशन के अंदर, फिर मजा आता है सेशन का। जी मैम अभी हमारे पास टाइम अवेलेबल है? सर 5 मिनट्स लेफ्ट। ओके, इसको आप दोबारा से स्टार्ट करें, ठीक है। सभी लोग जो है वो इसी लिंक को लीव करके और इसी लिंक को जो है वो 2 मिनट के बाद या 1 मिनट के बाद ज्वाइन करें फौरन से, ठीक है। फिर जो है वो आपके साथ आपके क्वेश्चन सुनेंगे, ठीक है। अपना मैं आपके साथ इंट्रो करवाऊंगा, अपनी जर्नी शेयर करूंगा, ठीक है, जल्दी से। लोग जो है वो लिख रहे होंगे या जिन पे पॉइंट्स
देखे होंगे, ठीक है। तो पॉइंट्स कौन कौन से थे, यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर और फॉरएवर के अंदर, ठीक है। पहली चीज माइंडसेट डेवलपमेंट, ठीक है। सेकंड थिंग स्किल्स डेवलपमेंट, स्किल्स में क्या क्या आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बेहतर हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, टाइम मैनेज करना आपको आ जाता है, ठीक है। उसके बाद लीडरशिप डेवलपमेंट, आपको टीम को मैनेज करना और टीम को साथ लेकर चलना सिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है टाइम फ्रीडम, ठीक है, आपको यहाँ पर टाइम फ्रीडम मिलती है, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल फ्री आपको किया जाता है, जो पैसों की वजह से एक स्ट्रेस होता है ना, उससे आपकी जो है वो जान छुड़ाई जाती है यहाँ पर, ठीक है, आपको फाइनेंशियल फ्री किया जाता है। उसके बाद जॉब सिक्योरिटी, और खास तौर पर फॉरएवर की अगर बात करूं तो 3 जनरेशन तक आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है। और हॉलीडेज 2 किस्म के आपको साल के अंदर मिलते हैं, एक ईगल मैनेजर रिट्रीट और एक फॉरएवर ग्लोबल रैली, ठीक है। कार प्लान्स आपके साथ मैंने डिस्कस किया, उसके बाद पे आउट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ठीक है। अब आते हैं कि अपना इंट्रो करवाता हूं मैं आपके साथ, ठीक है, क्योंकि आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर आप कौन हो, आपने क्या अर्न किया है, कब से हमें किसी की बातें सुनाते जा रहे हो, कब से ब्ला 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 करते जा रहे हो, हमारा दिमाग खा रहे हो, अपने बारे में भी तो कुछ बताओ, ठीक है। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। मेरा नाम हारिस अरशद है और मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। आप में से बहुत सारे पर्सन जो है वो मेरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे मेरे पर्सन जो है वो सीनियर्स होंगे और बहुत सारे जो है वो मेरे जूनियर्स होंगे, ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के अंदर मैं आपसे पहले आया था, जो यहाँ पर बैठे हैं वो मेरे सीनियर्स भी बैठे हैं, मेरे क्रॉसलाइंस मेरे डाउनलाइंस भी बैठे हैं, ठीक है। तो मुझे इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किए हुए 3 मंथ हो चुके हैं, 4th मंथ मेरा चल रहा है, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किए हुए मुझे 3 मंथ हो चुके हैं और मैंने यहाँ से कितनी अर्निंग की है, यहाँ से पहले तो अर्निंग के अलावा अगर मैं बात करूं, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर हुए, पर्सनल डेवलपमेंट मेरी बहुत अच्छी हुई है, मुझे किसी से बात नहीं करनी आती थी और आज मैं आप सबके सामने बैठा बात कर रहा हूँ, ठीक है। टाइम मैनेज नहीं मुझे करना आता था, मैं टाइम की वजह से बड़ा परेशान रहता था, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टाइम मैनेज करना सीखा है, टीम मैनेज करना यहाँ पर सीखी है, ठीक है। ये सारी चीजें मेरे अंदर आई है, ठीक है। और इसके अलावा से बहुत अच्छी अर्निंग हुई है, ठीक है। मैंने 10 मई को इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था, ठीक है, और 30 मई को मेरा फर्स्ट पे आउट आया था सिर्फ 20 डेज के बाद, ठीक है। 10 मई को मैंने ज्वाइन किया था और 30 मई को मेरा फर्स्ट पे आउट आया था 20 दिनों की मेहनत के बाद। और कितना पे आउट आया होगा चैट बॉक्स में मुझे बताएं। अब बड़ी बड़ी नहीं छोड़नी, लाख सर, 2 लाख 3 लाख ऐसा नहीं आते पे आउट स्टार्ट के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताओ मेरा फर्स्ट पे आउट कितना आया होगा। 18,000, अच्छा है। 50,000, 14,000 तक, ठीक है। 20,000, 20,000, अच्छा। और कोई पर्सन, 20, 20, 30, ठीक है। 25, ठीक है। 17,000, ठीक है। देखा ना, 10 लाख, अच्छा सर। अगर कोई आपको कहता है ना कि आप लाखों रुपए एक दिन में एक महीने में कमा लोगे तो वो फ्रॉड होगा, स्कैम होगा। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है अभी तक इजाद हुआ कि आप बहुत सारे पैसे जो है बड़ी आसानी से कमा लो, ठीक है। स्टार्ट हमेशा आपको छोटे लेवल से करना पड़ता है, ठीक है। तो मेरा जो 10 मई को मैंने स्टार्ट किया था और 30 मई को मेरा फर्स्ट पे आउट आया, तो मेरा फर्स्ट पे आउट 31,000 रुपए का था, जो मेरे अकाउंट में रकम आई थी टैक्सेस वगैरह काट के, ठीक है। जो मेरा फर्स्ट पे आउट था वो था 31,000 रुपए का, सिर्फ 20 दिन की मेहनत के बाद इस प्लेटफॉर्म से, ठीक है। मेहनत आपको हर जगह पे करनी पड़ती है, ये मेरी बात याद रखिएगा, हर जगह पे आपको मेहनत करनी पड़ती है, बट इस प्लेटफॉर्म के अंदर मेहनत का अच्छा फल आपको मिलता है, इस प्लेटफॉर्म के अंदर अच्छा मोल आपको मिलता है आपकी मेहनत का, ठीक है। यहाँ पर आप ज्यादा काम करते हो लेकिन स्मार्ट वे के अंदर, थोड़े टाइम के अंदर आप ज्यादा काम कर लेते हो, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट पे आउट था 31,000 का। सेकंड पे आउट मेरा कितना आया होगा जून मंथ का। अभी भी वैसे ही तुक्के लगाइएगा जो बनते हैं, कोई बड़े तुक्के नहीं लगाने, 10-10 लाख 20 लाख ऐसे नहीं पे आउट आते। सेकंड मंथ का मेरा कितना पे आउट आया होगा जून मंथ का, 70,000, 40,000, अच्छा है, ओके। और कोई 50, 1.5 लाख रुपया, ठीक है। 45,000, 40,000 प्लस, माशाल्लाह, ठीक है। ओके, जून मंथ का जो मेरा पे आउट आया था सेकंड मंथ का, वो था 53,000 रुपीज का, सारे टैक्सेस वगैरह काट के 53,700 रुपीज मेरे अकाउंट के अंदर आए थे, ठीक है, जून मंथ के अंदर, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, 53,700 का मेरा जून मंथ का पे आउट आया था, ठीक है। और जुलाई मंथ के अंदर मेरे जो है वो प्रैक्टिकल चल रहे थे, फाइनल चल रहे थे। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जो के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो उनको पता होगा कि प्रैक्टिकल जब फाइनल्स होते हैं तो क्या हिसाब होता है। पहले तो 6-7 दिन प्रैक्टिकल्स ले जाते हैं, फिर जो है 8-10 दिन जो है वो फाइनल्स ले जाते हैं। तो इस तरह से मेरे 15 से 20 दिन जो है वो इसी तरह चले गए थे, मेरे पेपर्स हो रहे थे। लेकिन साथ में मैंने इसको कंटिन्यू किया, मैंने थोड़ा बहुत जो है वो काम किया,
ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत जो है वो काम किया और मुझे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग आई, ठीक है। मैं इमेजिन भी नहीं था कर रहा कि मुझे कोई पे आउट आएगा, लेकिन जुलाई मंथ का मेरा पे आउट था 26,000 रुपीज़। बहुत कम काम करने के बावजूद मेरा पे आउट था 26,000 रुपीज का, ठीक है, जुलाई मंथ के अंदर। तो मैं अभी तक यहाँ से 1.25 लाख अर्न कर चुका हूँ, ठीक है। ये आप लोगों का फ्यूचर है, ठीक है। आप भी 3 महीनों के बाद यहाँ पर इस लेवल पर बैठे होंगे, लोगों को समझा रहे होंगे, अपनी जर्नी शेयर कर रहे होंगे, ठीक है। मैं भी आप ही की तरह मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मेरे पास भी कुछ नहीं था। मैं वो पर्सन हूँ जो यूनिवर्सिटी बैठ के हर वीक अपने घर में कॉल करता था, भाईजान मुझे 1,000 रुपए भेज दे, पापा जान मुझे 2,000 रुपए भेज दे, मैंने मेस वाले का खर्चा देना। अगर तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है मेस वाले के साथ हमने खाता लगाया होता था, ठीक है। रोटी खाते थे उससे फ्री में और उससे कहते घर से पैसे आएंगे तुझे दे देंगे। घर से आते थे तो वो अलग से हम पिज्जा शावरमा बर्गर खा लेते थे, उसको नहीं पैसे देते थे, ठीक है। तो ये चीज होती है। मैंने घर से पैसे मंगवाने 1,000 2,000 रुपए के, पापा जान जो है मुझे पैसे भेजते, मैंने जो है वो मेस वाले का खर्चा देना है, मेरे पेपर्स आ गए, मैंने नोट्स परचेज करने हैं, मैंने कजन्स के साथ फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है कहीं खाने पीने, तो मुझे कुछ पैसे भेज दें। 1,000 2,000 रुपया जो है वो मुझे सेंड कर दे। मैं वो पर्सन था, ठीक है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर हूँ इस प्लेटफॉर्म के साथ, 3 महीनों से अर्न कर रहा हूँ। और मैं आपको ये चीज बता दूं कि 3 महीने हो चुके हैं कि मैंने अपने वालिद साहब से कोई पैसा नहीं मांगा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपने वालिद साहब से कोई पैसा नहीं मांगा, मैं खुद पर डिपेंडेंट हो चुका हूँ, सेल्फ डिपेंडेंट हो चुका हूँ। इससे पहले स्टार्ट पर मुझे भी इश्यूज आए थे, स्टार्ट पर जो है वो जो 20 दिन थे, मैंने भी घर वालों से पैसे लिए 200 300, पापा जब मुझे थोड़े से पैसे देने, मैंने नेट पैकेज करना, मैं एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे ही मेरा फर्स्ट पे आउट आया तो मेरे घर वालों को इतनी ज्यादा खुशी हुई, ठीक है। पहले तो वो यही कहते थे कि ऑनलाइन स्कैम होता है, फ्रॉड होता है, लेकिन जब मेरा पे आउट आया तो घर वालों को इतनी ज्यादा खुशी हुई। उनको इस बात की खुशी नहीं थी कि मेरा पे आउट आया, उनको इस बात की खुशी थी कि तुम कुछ कमाने लगे और इसी उम्र में। और अल्हम्दुलिल्लाह 31,000 रुपए एक बिग अमाउंट है एक 21 साल लड़के के लिए, ठीक है, जो स्टडी भी कर रहा हो, और उसके लिए जो है वो 31,000 रुपया फर्स्ट पे आउट बहुत अच्छी अमाउंट है। बहुत सारे लोग आपके सर्कल्स के अंदर होंगे जिनको 10 10 15 15 जो है 10 10 15 15 जो है ना वो साल काम करते हैं, फिर जाके जो है वो 31,000 तक पहुंचते हैं, ठीक है। 15,000 से शुरू होते हैं, 31,000 तक पहुंचने में उनको टाइम लग जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म से मैंने 20 दिनों के अंदर 31,000 कमाया था, ठीक है। सेकंड पे जो है वो मैंने 53,000 यहाँ से कमाया। इतनी अर्निंग यहाँ से हो रही है, ये आप लोगों का भी फ्यूचर है, ठीक है। ये मैंने आपके साथ अपनी जर्नी भी शेयर की, आपके साथ मैंने पॉइंट्स भी डिस्कस किए। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन हो जर्नी के हवाले से मेरी या इन पॉइंट्स के हवाले से, तो आप कर सकते हैं। जी, अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। किसी का कोई क्वेश्चंस हो? जी, फर्स्ट पे कितनी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है क्या, कितने सीसी आप क्या काम करते थे, ठीक है, हो गया। ये तो आपको क्लियर होना चाहिए मैम तैयबा कि हम काम क्या करते हैं, ठीक है। आप अपने अपलन से डिस्कस कीजिएगा। हम नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ पर कर रहे हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेलिंग भी करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग भी यहाँ पर करते हैं, ठीक है। अच्छा, औरंगजेब सर ने क्वेश्चन किया, हाउ वुड वी अचीव 2 सीसी लेवल, हम 2 सीसी लेवल कैसे डन करेंगे? तो ये आपको कल बताया जाएगा। कल आपका जो है वो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल को डन कैसे करना है, अचीव कैसे करना है, जहां पर आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी, ये बताया जाएगा। सर अगर आप किसी को रेफर ना कर सके तो ठीक हो गया, हमने यहाँ पर रेफर करना भी नहीं है, ठीक है। आपके अपने आपको अच्छे से गाइड कर देंगे इस हवाले से। कल आपको जो है वो प्लान्स बताया जाएगा, उसके बाद क्या होगा, फर्दर ट्रेनिंग आपकी जो है वो करवाई जाएंगी, ठीक है। हर हवाले से आपको गाइड किया जाएगा। और कोई क्वेश्चन? फर्स्ट पे कितनी इन्वेस्टमेंट है? जीरो इन्वेस्टमेंट है मैम। यस सर, जो भी था जिनका क्वेश्चन था, फर्स्ट पर जीरो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म के अंदर आप कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ये भी आपको कल क्लियर किया जाएगा, ठीक है। अभी रेफर नहीं कर सके किसी को हम, अभी रेफर नहीं कर सकते किसी को, ठीक है। अभी आप करेंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। आपको ये भी कल जो है वो क्लियर किया जाएगा। 2 सीसी प्लान जब आपको मिलेगा, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कैसे अचीव करना है, ये आपको कल बताया जाएगा, ठीक है। और कुछ इन पॉइंट्स के हवाले से जो मैंने आज डिस्कस किया, कोई क्वेश्चन हो, प्रोफाइल प्लान, प्रोडक्ट्स, ईएसबीआई मॉडल के हवाले से कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, ये जो हमारा काम है, ये भी कल आपको जो है वो क्लियर किया जाएगा। मेरी जर्नी के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। ओके, सबको हर चीज क्लियर है? चैट बॉक्स में मुझे बता दें क्लियर है सबको? आज का सेशन सबको क्लियर है? ओके हो गया।
ओके, सब क्लियर है, ठीक है। तो आप लोगों ने एक छोटा सा काम करना है। क्या वो टास्क करना है? मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे देता हूँ। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग किसी ना किसी ग्रुप के मेंबर जरूर होंगे। आपके अपने ने आपको ग्रुप्स के अंदर ऐड जरूर किया होगा, जिनके अंदर आपकी ट्रेनिंग करवाई जा रही है। उनका नेम जो भी रखा होगा, सफायर, डायमंड्स, ईगल्स या कोई भी जो है वो नेम रखा होगा, ठीक है। उस ग्रुप्स के अंदर जाकर आपने जो है वो रिव्यूज आज के सेशन के शेयर करने हैं, ठीक है। सभी ने जो है वो सेशन के जो है रिव्यू शेयर करना। मैं ये नहीं कहता आपने जाके कहना कि बहुत अच्छा लगा सेशन, ठीक है। आपको जैसा भी लगा, आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा पॉइंट जो मैंने बुरा किया हो, या मेरे अल्फाज कोई ऐसा बुरा मेरे मुंह से निकल गया हो, ठीक है, तो आपने जाके वहां पर ये मेंशन करना है कि सर ने जो बात की थी ये अच्छी नहीं लगी, ठीक है, ताकि आपके अपने मुझ तक पहुंचाए और वो नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं उसको यूज ना करूं, ठीक है। आप सब ने जाके जो है वो सेशन के बाद जो है ना वो अपने ग्रुप्स के अंदर जो है रिव्यू शेयर करने आज के सेशन के हवाले से, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा करे, ठीक है। आप सब भी जो है वो इस जर्नी को स्टार्ट करें, इस जर्नी के साथ इस जर्नी का जो पार्ट बने, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।